नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल राहुल ओडा मैथमेटिक्स क्लासेस पर। साथियों, अभी हम पढ़ रहे हैं रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न और एक्सरसाइज है हमारी 18 जिसकी आज अंतिम क्लास होगी। साथियों, इससे पहले हम इसकी 2 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक इसकी पिछली दोनों क्लासों को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट के माध्यम से आप इसकी दोनों क्लास को देख सकते हैं। अगर आप पहले इसकी पिछली दोनों क्लासों को देख लेते हैं, उसके बाद आज की इस अंतिम क्लास को देखते हैं, तो आपको आज की क्लास बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना समय गवाए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है भाई। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। तो देखो, सबसे पहले आप क्वेश्चन की भाषा को समझिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है। अगर आप क्वेश्चन की भाषा को समझ जाते हैं तो सच बता रहा हूं, आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्दी और आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है और क्या पूछ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर बताया कि एक प्लेटफॉर्म है और उस प्लेटफॉर्म पर मैंने भाई प्लेटफॉर्म बना दिया और इस प्लेटफॉर्म पर मैं एक सुंदर सा भाई एक व्यक्ति बनाता हूँ। क्वेश्चन के अंदर बताएगा भाई प्लेटफॉर्म पर एक व्यक्ति खड़ा है और इस व्यक्ति को कोई रेलगाड़ी 6 सेकंड में पार कर जाती है। मैंने मान लिया कि इधर से कोई रेलगाड़ी आती है, ठीक है, और ये रेलगाड़ी इस व्यक्ति को भाई 6 सेकंड में क्या करेगी, पार करेगी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इस गाड़ी के विपरीत दिशा में, ध्यान से देखो क्वेश्चन, गाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली गाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यानी एक रेलगाड़ी और है जो इस रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में, विपरीत से क्या मतलब, यानी सामने से रेलगाड़ी आ रही है और वह रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 9 सेकंड में क्या करती है, पार कर देती है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यदि दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर हो। अब देखो क्वेश्चन के अंदर बताया दोनों गाड़ी की लंबाई क्या है, बराबर, लेकिन क्वेश्चन के अंदर लंबाई तो पता नहीं कितनी। कोई दिक्कत नहीं, मैंने मान लिया इस रेलगाड़ी की लंबाई L है तो इसकी भी क्या होगी, L होगी, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बताया दोनों की क्या है, बराबर है। आगे कहता है तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेंगी। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा, टाइम पूछा। टाइम कैसे निकलेगा भाई, टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यानी मुझे डिस्टेंस पता हो कि उन रेलगाड़ी ने कितनी दूरी तय की और उनकी चाल क्या है, तब हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल पाएंगे, यानी कि समय निकाल पाएंगे। तो ये तो थी भाई क्वेश्चन की भाषा और ये क्वेश्चन के अंदर आपसे ये पूछ रहा है। तो मुझे ये बता दो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया कि नहीं आ गया। क्वेश्चन की भाषा तो आपको समझ में आ गई होगी। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे वो ध्यान से देखिए। अब मैं आपसे यहाँ पर एक चीज पूछूंगा, अगर आप जो है आपने मेरी पहली क्लास देखी तो आप आसानी से बता देंगे। मैं आपसे यहाँ पर एक चीज पूछ रहा हूँ कि कोई रेलगाड़ी अगर किसी व्यक्ति को, पेड़ को या खंबे को पार करती है तो वह कितनी दूरी तय करेगी। तो आप कहेंगे सर स्वयं की लंबाई के बराबर। क्यों करती है, ये भी चीज आपको प्रैक्टिकली मैं आपको पहली क्लास के अंदर बता चुका हूं। तो यहां से हम क्या चीज समझे, यानी कि जो दोनों रेलगाड़ियां हैं इन्होंने जो दूरी तय की है वो क्या की है, बराबर तय की है। दूरी बराबर तय की है, दूरी बराबर तय की है। क्यों भाई, क्योंकि दोनों की लंबाई बराबर है। जब दोनों की लंबाई बराबर है तो दोनों दूरी भी बराबर ही तय करेंगी। और जब क्वेश्चन के अंदर दूरी बराबर आ जाए इसका क्या मतलब है, डिस्टेंस हमारी क्या है भाई, कांस्टेंट है। डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या मतलब है, यानी दूरी में हमारा कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, डिस्टेंस बराबर तय की है। और जैसे ही क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस कांस्टेंट आती है आपके दिमाग में तुरंत ही रिलेशन एक याद आना चाहिए कि स्पीड और टाइम में जो रिलेशन होता है वो कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती का होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का होता है। आप कह रहे हैं सर ये क्या रिलेशन है, परेशान मत हो, ऐसे समझिए। जैसे मान लीजिए कि अगर आपके क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है 3:4, ठीक है, दे रखा है, तो यहाँ से स्पीड का जो रिलेशन होगा, जो रेशियो होगा वो होगा
4:3। ये इसका मतलब है भाई। ये तो ये कॉन्सेप्ट मैंने आपको पहली क्लास के अंदर नहीं बताया था, तो इसे आप लिख लेना, डिस्टेंस बराबर लिख लेना, यदि डिस्टेंस बराबर क्या है, हमारी कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम में हमारा रिलेशन ये होता है। तो ये तो देखो मैंने आपको बताया कॉन्सेप्ट, और ऊपर बताया मैंने क्वेश्चन का आपका तरीका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान से देखना, हमने यहाँ से क्या सीखा कि क्वेश्चन के अंदर बताया है दूरी दोनों क्या कर रही, बराबर तय कर रही, यानी कि डिस्टेंस हमारी कांस्टेंट है, तो स्पीड और टाइम का हम रिलेशन निकाल सकते हैं। क्या क्वेश्चन के अंदर टाइम दे रखा है? तो बिल्कुल दे रखा है। तो टाइम देखेंगे, एक लेती है 6 सेकंड, दूसरा लेती है 9 सेकंड। तो इस यहाँ से स्पीड का रिलेशन क्या होगा भाई, टाइम का दे रखा है, स्पीड का क्या होगा 9:6। 9:6। अगर ये कट सकता है तो काट दो, नहीं कट कोई दिक्कत नहीं भाई। ठीक है, तो आप देखिए 3 से कटेगा 3 बार, और 3 से कट जाएगा ये 2 बार, यानी यहां से हमारा स्पीड का रेशियो निकला 3:2। आपको जो है इस टाइम से छेड़खानी नहीं करनी है। क्यों? क्योंकि ये समय हमारा क्या है, वास्तविक समय है। क्वेश्चन के अंदर देखें ये हमारा वास्तविक समय है, तो वास्तविक चीज से छेड़खानी नहीं करनी है। ये हमारा क्या है, रिलेशन हमारा रेशियो का निकला स्पीड में, इसमें हम छेड़खानी कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वास्तविक अनुपात वास्तविक चाल हमें नहीं पता, हमें अनुपात में मालूम है। ठीक है, अब यहां से देखना, हमें टाइम निकालना था, टाइम निकालने के लिए हमें डिस्टेंस अपॉन स्पीड चाहिए, यानी डिस्टेंस चाहिए स्पीड। तो स्पीड तो हमारी मेरे प्यारे निकल आई, स्पीड एक की 3 है, एक की 2 है, डिस्टेंस और निकालनी है हमें। तो अगर आप थोड़ा भी दिमाग चलाएंगे तो डिस्टेंस भी हम निकाल चुके हैं। कैसे? डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो यहाँ से निकल आएगा भाई, डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। भाई यही तो है, स्पीड भी मेरे पास है, टाइम भी है। तो आप देखेंगे कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, और यहाँ से निकालेंगे 9×2 = 18। यहाँ से हमने देखा दोनों रेलगाड़ी जो दूरी तय की है वो क्या की है, बराबर तय की है। ठीक है, अब मुझे बताओ, जब दोनों रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी दूरी तय करती हैं, उन दोनों रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर। तो दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी, 18, और 18 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। भाई हमारा कितना हो जाएगा, 36, यानी कि समय बराबर हो जाएगा 36 बट्टे, और हमारी क्या स्पीड है, चाल। चाल कितनी, आप देखिए 3, ये 2 है। अब यहाँ पर देखेंगे डायरेक्शन कैसी है, विपरीत दिशा है, और विपरीत दिशा है तो चाल क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। ये सारी चीजें मैं आपको पहली क्लास में बता चुका हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे 36 में 5 से भाग देंगे, 5×7=35, एक बचेगा, पॉइंट लगाएंगे 0, और 5×2=10, यानी कि 7.2 सेकेंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब आप कह रहे हो सर क्वेश्चन तो बहुत ज्यादा लेंदी हो गया, तो मेरे प्यारे लेंदी नहीं है। देखो ये चीजें सारी मैंने आपको समझाने के लिए, ये एग्जाम के अंदर थोड़ी ना करेंगे हम ये वाली चीज। भाई हम एग्जाम के अंदर ये क्यों करेंगे, हमारा जो एग्जाम के अंदर जो है सिर्फ इतना मामला भाई, ये वाला, और कुछ नहीं है, बस इतना खेल है। तो इस इतने खेल के लिए आप कितना टाइम लगाएंगे, मात्र 10 सेकंड। 10 सेकंड में आप आंसर दे देंगे। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देखते, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 33, ये भी कुछ इसी तरीके से। एक रेलगाड़ी ए मेरठ से शाम 4 बजे चलकर शाम 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। आप ध्यान से देखना, एक रेलगाड़ी है, कहाँ से चलती है, मेरठ से, और कहाँ जाती है, गाजियाबाद। तो मैं इधर लिख दिया मेरठ एम, और गाजियाबाद को लिख दिया जी। और मेरठ से जो गाड़ी चलती है उसका नाम क्या है, ए है। कितने बजे चलती है, 4 बजे चलती है, और कितने बजे पहुंच जाती है गाजियाबाद, 5 बजे पहुंच जाती है। यानी कि ये मेरठ से गाजियाबाद जो समय लेती है पहुंचने में, कितना लेते हैं, 1 घंटा। सही है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरी रेलगाड़ी बी गाजियाबाद से शाम 4 बजे चलकर शाम 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है। गाजियाबाद से चलती है किधर, मेरठ की तरफ, और 4 बजे ये भी चलती है, और ये पहुंच जाती है कितने, 5:30 बजे। तो गाजियाबाद से मेरठ जाने में इसने समय लिया कितना, 1.5 घंटा, यानी 1.5 आवर। ठीक है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, टाइम पूछ रहा है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब यहां भी ध्यान से समझना चीजों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट आना चाहिए तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे, सच बता रहा हूं। तो आप देखेंगे, मुझे एक चीज यहां से बताना कि जो ए रेलगाड़ी है वो मेरठ से चल गाजियाबाद पहुंचती है, और जो बी रेलगाड़ी है वो गाजियाबाद से चलकर मेरठ पहुंचती है। तो मुझे बताओ, इन दोनों ने एक दूसरे ने जो दूरी तय की है वो बराबर तय की है, अलग अलग की है। तो आप स्पष्ट तरीके से कह सकते हैं कि सर दूरी बराबर तय की है। यहाँ भी पिछला वाला कॉन्सेप्ट, दूरी बराबर तय की है। क्यों? क्योंकि भाई एक जा रही है मेरठ से गाजियाबाद, दूसरी मेरठ से गाजियाबाद। सही है, मेरठ से गाजियाबाद, दूसरी गाजियाबाद से मेरठ। तो दोनों ने दूरी क्या की, बराबर तय की। जब दूरी बराबर तय की है तो स्पीड
और टाइम में रिलेशन क्या होगा, व्युत्क्रमानुपाती वाला। क्वेश्चन के अंदर आप देखेंगे टाइम हमें दे रखा है, एक गाड़ी लेती है 1 घंटा और दूसरी लेती है 1.5 घंटा, तो स्पीड क्या हो जाएगी प्यारे, 1.5 घंटा और 1 घंटा, यही तो अनुपात निकलेगा स्पीड का। अब इसको हम पॉइंट को सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 बढ़ जाएगा, 5 दिया 15 और 5 दूनी 10, यानी स्पीड का हमारे अनुपात निकल आया 3:2। क्वेश्चन के अंदर हमें क्या निकालना था, टाइम निकालना था, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब ध्यान से एक चीज और समझना है, क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा है, दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेंगी, एक दूसरे को पार नहीं कर रही, एक दूसरे को मिल रही हैं, एक दूसरे को पार करेंगे तो क्वेश्चन कुछ और बन जाएगा, और यहाँ करें एक दूसरे को मिलेंगी, मैंने मान लिया वो इस पॉइंट पर मिलती है, ध्यान से समझना, इस पॉइंट पर मिलती है, तो मुझे बताना जब ये दोनों रेलगाड़ी मिलेंगी एक दूसरे को, तब ये कितनी दूरी तय कर लेंगी दोनों की दोनों। तो आप देखें ए गाड़ी मान लो यहाँ आ गई और बी वाली गाड़ी मान लो यहाँ आ गई, तो मुझे बताना इन दोनों ने मिलकर जब वो मिलती हैं तब कितनी दूरी तय करती हैं। तो आप देखें ए ने तो यहाँ से यहाँ तक करी और बी ने यहाँ से यहाँ तक, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हुई, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि यही वाली डिस्टेंस है, यानी मेरठ से गाजियाबाद के बीच की जो भी टोटल डिस्टेंस है वही दूरी तय की है। तो आप देखेंगे डिस्टेंस कैसे निकलती है, स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ से निकालेंगे 3 को गुणा 1 में करेंगे 3 हो जाएगा, और इस 2 को गुणा 1.5 में करेंगे तब भी कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस कितनी होगी 3। आपके दिमाग में आ रहा होगा सर 3 और 3 ऐड क्यों नहीं कर रहे, पिछले वाले क्वेश्चन में आपने दोनों को ऐड किया था, तो दोनों में जो ऐड किया था ना वहां एक दूसरे को क्या कर रहे थे, पार कर रहे थे, पार करते हैं तब दूरी हमारी क्या होती है, ऐड होती है, और जब एक दूसरे को मिलते हैं तब ऐड नहीं होती। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलिए। तो ये होगी डिस्टेंस। स्पीड कितनी है, स्पीड देखेंगे आप 1 की 3 1 की 2, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है भाई, तो स्पीड क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, 3 और 2 5। अब आप देखें 3/5 घंटा आया, क्यों, क्योंकि हमारे 1 घंटे में दे रखा है, क्वेश्चन घंटा दे रखे, आंसर हमें इसको मिनट में चेंज कर लेना है। तो आप देखो 5 से आपका कितनी बार कैंसिल हो जाएगा, 12 बार, 12 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36 मिनट, यानी कि इसका आंसर 36 मिनट आया, यानी कि चलने के बाद ये 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिल जाएंगे। और चली कितने दोनों, 4 बजे चली भाई, जो ए से चलते हो, जो मेरठ से चलती है ए और जो गाजियाबाद से चलती है बी, दोनों को दोनों 4 बजे चलती हैं, तो 4 बजने के 36 मिनट बाद एक दूसरे मिल जाएंगे, यानी कि 4:36 पर वो एक दूसरे को मिलेंगे। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, बिल्कुल समझते चलिए आराम से, ठीक है, धैर्यपूर्वक, थोड़ा सा आपको टाइम देना पड़ेगा तभी सीख पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34, एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है, ध्यान से समझो, यहां भी बना लेते हैं, एक पटना से चलती है एक हावड़ा से चलती है, ठीक है, एक दूसरे की ओर, यही बोलाने से सही है, एक पटना से हावड़ा की तरफ, एक हावड़ा से पटना की ओर। मिलने के बाद ये रेलगाड़ियां क्रमशः 9 घंटे तथा 16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है मिलने के बाद। अब ध्यान से देखो, हमने मान लिया ये दोनों रेलगाड़ी इस बिंदु पर मिलती हैं, तो जो पटना से जो हावड़ा की तरफ जा रही थी उसने मिलने के बाद जो समय लिया है, कितना समय लिया है, 9 घंटे लिया, कितना समय लिया, 9 घंटे। और जो हावड़ा से पटना की तरफ जा रही थी उसने मिलने के बाद जो समय लिया है उसने कितना लिया भाई, 16 घंटे। ठीक है, कितना लिया, 16 घंटे। सही है, यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं भाई। जो पटना से हावड़ा की तरफ जा रही थी उसने मिलने के बाद 9 घंटे लिया, इस बिंदु पर मिले, यानी यहां से और यहां तक पहुंचने में जो समय लिया उसने 9 घंटे लिया। और जो हावड़ा की तरफ से पटना जा रही थी उसने मिलने के बाद यहां से और यहां तक जो समय लिया है वो कितना लिया मेरे प्यारे, 16 घंटे लिया। अब ये कहता है 16 घंटे अपने गंतव्य स्थान पहुंचते, इनकी चालों में क्या अनुपात है। तो देखो, अगर एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन आता है, मिलने के बाद का टाइम दे रखा है और आपसे स्पीड पूछी जाती है, तो आपको मैं ट्रिक बता रहा हूं सिंपल सी। ठीक है, क्या करना है, जो भी टाइम दे रखा है, ठीक है, जो भी टाइम दे रखा है मिलने के बाद आप उस पर क्या लगा दें, स्क्वायर रूट लगा दें और क्या कर दें, अनुपात लगा दें। तो आप देंगे 16 का अनुपात, 16 का वर्गमूल कितना आएगा, 4, और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3, यानी कि 4:3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको फॉर्मूले में फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो किस तरीके से लिखेंगे, तो वो भी लिख लीजिए। इसका मैं थोड़ा सा
यहीं लिख दूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिख देता हूँ। चलो इसे इरेज कर दूँ पहले, इसे इरेज करता हूँ, इसे भी फॉर्मूला लिख देता हूँ, ठीक है। जैसे स्पीड का रेशियो निकालना, S1 अपॉन S2 बराबर वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट है हमारा समय T2 अपॉन समय T1। तो यहाँ पर देखेंगे हमारा समय T1 कितना था 9 घंटे, T2 कितना था 16 घंटे, तो T2 हमारा 16 ऊपर आ जाएगा और T1 9 नीचे आ जाएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना 4 आएगा, 9 का वर्गमूल कितना आएगा 3 आएगा। भाई 4 का अनुपात कितना आया 4:3। तो ये तो हो गया आपका राइट आंसर, कौन सा, बी हो गया। तो ये तो आपकी ट्रिक। अब आपके दिमाग में आ रही होगी सर इसका कॉन्सेप्ट भी बता देते तो ज़्यादा ठीक था। हालांकि कॉन्सेप्ट आजकल कुछ समझना तो नहीं चाहता है, क्योंकि हर कोई आजकल ये हो गया ना, जब से यूट्यूब आया है दुनिया में तब से लोगों को क्या हुआ है, बस उन्हें आंसर मिल जाए 10 सेकंड के अंदर, कॉन्सेप्ट समझ आए ना आए उससे कोई उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो छात्र कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं उनके लिए भाई मैं कॉन्सेप्ट भी बता देता हूँ, बिल्कुल ही परेशान ना हो, ठीक है, बिल्कुल परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। और जो छात्र कॉन्सेप्ट समझना नहीं चाहते हैं तो वो आगे बढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से ध्यान से समझना, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समय लूंगा भाई, ठीक है, और इसको मैं अब कर रहा हूँ इरेज, ठीक है, थोड़ा सा समय लूंगा भाई मैं आपको, ध्यान से समझना। अरे चल पूरा इरेज हो गया, कोई बात नहीं, ये है भाई टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं, हो जाने दो। पटना और हावड़ा, ध्यान से देखना, एक रेलगाड़ी पटना से चलती है हावड़ा की तरफ, दूसरी हावड़ा से पटना की ओर, और यहाँ पर ये किसी बिंदु पर मिलती है, ठीक है। क्या आपको ये पता है कि पटना से जो गाड़ी चलती है और जो हावड़ा से चलती है, तो मिलने के टाइम ये एक दूसरे जो गाड़ियां हैं वो कितनी दूरी तय कर लेती है, नहीं पता। हमने माना कि पटना से चलती है ये D1 दूरी तय करती है और जो हावड़ा से चलती है वो D2 दूरी तय करती है, और ना ही क्वेश्चन के अंदर स्पीड पता। तो पटना से चलने वाली उसकी स्पीड S1 मान ली, और जो हावड़ा चलते उसकी स्पीड क्या मान ली मैंने, S2 मान ली। अब मैं यहाँ से आपसे एक चीज और पूछ रहा हूँ, मुझे एक चीज बताना कि जब ये दोनों गाड़ियां एक दूसरे से मिलती हैं, तो पटना और हावड़ा से चलती हैं, तो मिलने के टाइम ये एक दूसरे से जब मिलती हैं वो कितना टाइम ले चुकी होंगी यहाँ मिलने के टाइम तक, कितना समय ले चुकी होंगी, कितने समय से मतलब है, बराबर समय लिया होगा या अलग अलग लिया होगा। तो समय क्या लेंगे, बराबर लेंगे। कैसे, ऐसे समझिए, मान लीजिए ये चलती है 8 बजे पटना से, और जो हावड़ा चलती है ये भी 8 बजे, ये क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि एक ही समय पर चलती है, और मान लीजिए ये 9 बजे यहाँ पर मिल गई। तो मुझे बताना पटना से जो गाड़ी चली थी इस बिंदु तक लिया गया समय कितना, 1 घंटा, और जो हावड़ा चली थी यहाँ तक लिया गया समय कितना, वो भी 1 घंटा है। यानी दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या है, बराबर है। दोनों के द्वारा लिया गया समय क्या है, बराबर। तो टाइम बराबर यहाँ से निकालेंगे डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पटना से चली, उसने डिस्टेंस D1 तय करी, और स्पीड कितनी उसकी S, और जो हावड़ा से चलती उसके द्वारा लिया गया समय कितना, डिस्टेंस D2, और स्पीड क्या होगी S2। आप देखिए ये भी समय T है और ये भी समय क्या है T, दोनों समय बराबर है। तो एक दूसरे को आपस में बराबर करेंगे, D1 अपॉन S1 बराबर D2 अपॉन S2, ठीक है। क्वेश्चन के अंदर हमसे क्या पूछा है, चाल का अनुपात पूछा है, तो यहाँ से हम S1 अपॉन S2 निकाल लेंगे, ठीक है। तो आप देखें इस S1 का मल्टीप्लाई इधर कर दो, और S2 हमारा नीचे पहले से है ही है, बराबर, और ये D2 है D1 के नीचे आ जाएगा, D1 अपॉन D2। ये हमारा क्या निकलेगा, स्पीड का रेशियो। लेकिन क्वेश्चन के अंदर डिस्टेंस चाहिए, जब डिस्टेंस गिवन होगी तभी तो स्पीड निकाल पाएंगे, डिस्टेंस तो दे नहीं रखी, पर कोई बात नहीं, डिस्टेंस भी हम अभी निकाल लेंगे। डिस्टेंस बराबर क्या होता है भाई, स्पीड इंटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना मेरे प्यारे, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है इसका। थोड़ा सा समय जरूर लगेगा आपको, इसे इरेज कर दो, थोड़ा सा एक चीज और समझानी है, ध्यान से देखना। मुझे एक चीज बताना है यहाँ पर, इसे भी थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ ये, ठीक है। यहाँ पर एक चीज और समझना, ये हावड़ा है हमारा। एक चीज बताना, यहाँ पर मैंने माना ये दोनों मिली थी, पटना से जो गाड़ी चली थी मिलने के बाद इसने जो समय लिया था वो कितना लिया था, 9 घंटे, और जो हावड़ा से चली थी उसने पटना पहुंची मिलने के बाद, तो उसने समय कितना लिया, 16 घंटे। अब मुझे एक चीज बताना, दोनों का टाइम पता है यहाँ पे, यहाँ से मैं आपसे पूछ रहा हूँ क्या, डिस्टेंस, डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम, यानी कि D1 निकालना है मुझे, D1, क्योंकि यहाँ D1 और D2 निकलेगा तभी स्पीड निकल पाएगी। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, दूरी बराबर 4 गुना समय। अब मुझे एक चीज बताना, ये समय जो 16 घंटे दे रखा है वो किसका दे रखा है, जो गाड़ी हावड़ा से चली थी उसी का तो समय है।
भाई मिलने के बाद का जो समय दे रखा है 16 घंटे, जो पटना पहुंचती है वो कौन सी गाड़ी का, हावड़ा चलती है। तो हावड़ा वाली जो गाड़ी का जो टाइम है वो कितना है, 16 घंटे। उसने दूरी कितनी तय की है, d1, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय, और चाल कितनी है इसकी, s2, जो हावड़ा से चलती है। इसी तरीके से d2 बराबर डिस्टेंस, इस दूरी को तय करने में डिस्टेंस निकालनी है इसकी, जो पटना से चलती है। तो जो पटना से चली उसने समय कितना लिया, 9 घंटे, और पटना से चली उसकी स्पीड कितनी है, s1। तो d1 और d2 की वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, कहाँ पर, s1 अपॉन s2 बराबर d1 की जगह आ गया 16s2 और d2 की जगह आया 9s1, दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो आप यहाँ पर देखेंगे, आप यहाँ देखेंगे मेरे भाई, थोड़ी सी जगह कम पड़ेगी भाई। देखो बेसिक से क्वेश्चन ना बहुत लेंदी हो जाता है, पर ठीक है कोई दिक्कत नहीं, जिसको इच्छा है उसके लिए मैंने बता दिया है, ठीक है जो सीखना चाहता है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, चलो इसको रुको थोड़ा सा इरेज, अच्छा इस वाले को इरेज कर दूँ, इस वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो इसे इरेज करता हूँ, ठीक है। फार्मूला तो लिख लिया होगा ना था आपने, नहीं लिखा हो तो मैं दोबारा से लिख दूंगा, पहले इसको मैं बता देता हूँ, ठीक है। ठीक है, आप सही है। तो आप देखेंगे S1 और S1 मल्टीप्लाई हुआ, क्या हो जाएगा, S1 स्क्वायर अपॉन ये S2 और S2 क्रॉस मल्टीप्लाई S2 स्क्वायर बराबर बराबर क्या बचेगा, 16 और नीचे का बचेगा 9। हमें S1 अपॉन S2 निकालना, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। दोनों तरफ क्या ले लिया, वर्गमूल ले लिया, ये और कहाँ से आ गया, ठीक है, वर्गमूल ले लो भाई दोनों का। तो आप देखेंगे इधर तो हो जाएगा S1 और नीचे हो जाएगा S2, क्योंकि हट जाएगा ये, और 16 का वर्गमूल 4 आएगा और 9 का वर्गमूल कितना आएगा, 3। यही चीज़ तो थी, 4:3, ये वाला भाई चीज़ थी। यानी कि आपका सेकंड ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। ये आपका कॉन्सेप्ट था, और जो ट्रिक है वो मैंने आपको बता ही दिया। हालांकि उसको तो कह रहे होंगे सर ट्रिक व्रिक बताने की जरूरत नहीं, आप ऐसे ही चलते रहिए, लेकिन जो जानना चाहते हैं उनके लिए बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े भाई, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 35। ये क्या कहता है, दो रेलगाड़ियां एक्स तथा वाई स्टेशन ए तथा बी से बी तथा ए की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती हैं। एक दूसरे को मिलने के बाद क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में बी तथा ए पर पहुंचती हैं। यदि ए की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा और वाई की चाल कितनी है। सेम पिछला वाला क्वेश्चन, मिलने के बाद का समय यहाँ भी तो दे रखा है, और पर यहाँ पर चाल एक दे रखी, दूसरी पूछी। पिछले वाले क्वेश्चन में चाल का अनुपात पूछा था, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज बदले। तो सबसे पहले आप क्या करें, फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, S1 अपॉन S2 बराबर स्क्वायर रूट के अंदर T2 अपॉन T1, यही फॉर्मूला लिखा है, T1 है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन के अंदर मालूम है T1 कितना है, 4 घंटे 48 मिनट, T2 कितना, 3 घंटे 20 मिनट। तो पहले आप ये जो मिनट है ना, इसको घंटे में चेंज कर लो। जैसे 4 घंटे 48 मिनट है, तो 48 मिनट को मिनट में चेंज कर लो, 48 मिनट को घंटे में, सॉरी, 12×5 = 60, 12×4 = 48, यानी 4/5, यानी 4 सही 4/5। भाई 4 घंटे तो पहले से था ना ये, तो ये हो जाएगा 5×20, 20 और 4 24/5 घंटे, और ये हमारा क्या हो गया, T1 हो गया, सही है। इसी तरीके से T2 निकालो, 3 घंटे 20 मिनट, 20 मिनट को चेंज करेंगे घंटे में, 60 से डिवाइड करेंगे, 20 से कम 20, 20 से 60, यानी कि 1/3, और 3 घंटे पहले है वो, और 3 से 1/3, 3 3 9 और 1 10/3 घंटे, और ये समय क्या होगा हमारा T2। और स्पीड हमें 45 दे ही रखी है भाई, S1 बराबर कितना, 45 किलोमीटर पर आवर, इस फॉर्मूले के अंदर रख दीजिए। तो आप देखेंगे 45 अपॉन स्पीड हमारी S2 बराबर समय हमारा T2 कितना है भाई, 10/3, और T1 कितना हमारा 24/5, और ये आ जाएगा हमारा स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, बराबर। सॉल्व करेंगे तो 10 और 5 का आपस में मल्टीप्लाई अपॉन 3 × 24 का आपस में मल्टीप्लाई। अब आप देखेंगे 10×5 = 50 ऊपर हो जाएगा, और 3 × 24 हो जाएगा, लेकिन इसका भाई वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, नहीं निकलेगा तो कोई दिक्कत नहीं, इधर स्क्वायर कर दो भाई, ठीक है, वर्गमूल हमें हटाना है, इधर भी स्क्वायर कर दो। अब आप देखें इससे तो ये हमारा हट जाएगा, पर इधर हमारी कैलकुलेशन बढ़ गई, 45 × 45/S2 स्क्वायर बराबर, ऊपर हमारा हो जाएगा 10×5, नीचे हो जाएगा हमारा 24×3, क्योंकि हमारा भाई यहाँ से स्क्वायर रूट तो हट जाएगा, ठीक है।
अब देखो ये इतनी तो भाई कैलकुलेशन करनी पड़ेगा, आप सोचो ये भी कैलकुलेशन ना करनी पड़े तो भाई मुश्किल है, इससे ज़्यादा आसान नहीं होगा। अब देखो ये आपको समझाने के लिए, ये भी आपको समझाने के लिए, ये भी समझाने के लिए, एग्जाम के अंदर थोड़ी ना इतना लिखेंगे, ठीक है। एक बार फॉर्मूला जब याद हो गया तो दिमाग में रहेगा, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, इस वाली चीज को लिखेंगे, सही है। अब इसे सॉल्व करो तो आप देखेंगे हमारा कुछ कैंसिल हो जाएगा, 5 से हमारा ये 9 बार कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो जाएगा, और हो जाएगा ये 5 से हमारा ये 2 बार, और 5 से हमारा ये 9 बार, और 2 से हमारा ये 12, ठीक है। यानी ऊपर हमारा इधर कुछ भी नहीं बचा, यानी क्रॉस जो मल्टीप्लाई करेंगे तो s2 बराबर इधर होगा 9 इंटू 9, 9 इंटू 9, ऐसे रहने दो कोई दिक्कत नहीं। और ये 12 इंटू 3 कितना हो जाएगा 36। हमें s2 निकालना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लेंगे, ठीक है। तो ये तो हो जाएगा s2 बराबर 9 इंटू 9, 9 बाहर आ जाएगा, और 36 का वर्गमूल कितना होगा 6 होगा, और 9 छक्के कितना हो जाएगा 54, यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटे। आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, समझ आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हमारा 36 क्या कहता है, ये भी सिंपल है। दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रम से 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। दो व्यक्ति हैं, यहाँ पे ध्यान से देखें, दो व्यक्ति हैं रेलवे लाइन के साथ एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन में। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रम से 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। अब ध्यान से देखना, एक रेलगाड़ी इधर से आ रही है और ये रेलगाड़ी पीछे है, इसके आगे आगे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, दो व्यक्ति हैं, और दोनों की स्पीड दे रखी, इसकी 3 किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या चाल है। और ये रेलगाड़ी इन दोनों व्यक्तियों को क्रम से 9 सेकंड और 10 सेकंड में क्या करती है, पार करती है। जो 3 की स्पीड चल रहा है उसे 9 सेकंड में पार करती है, और जो 6 की स्पीड चल रहा है उसको 10 सेकंड में पार करती है। मुझे यहाँ पर एक चीज बताना ध्यान से, क्या रेलगाड़ी दो है, रेलगाड़ी तो एक ही है, तो फिर वही वाला कॉन्सेप्ट, जब कोई रेलगाड़ी किसी व्यक्ति, खंबे या पेड़ को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी तय करती है। तो डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस बराबर क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम। लेकिन यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, डायरेक्शन कैसी है, सेम है। जिस डायरेक्शन में व्यक्ति जा रहे हैं उसी डायरेक्शन में हमारी क्या जा रही है, गाड़ी जा रही है, ठीक है। डायरेक्शन जब सेम होती है तो स्पीड क्या होती है, एक दूसरे में से माइनस हो जाती है। लेकिन हमें यहाँ रेलगाड़ी की चाल तो पता ही नहीं, तो रेलगाड़ी की चाल हमने क्या मान ली, एस मान ली, माइनस पहले व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी, 3 है। यानी हम पहले व्यक्ति की हम क्या निकाल रहे हैं, पहले व्यक्ति को पार करने में जो तय की गई दूरी है उसे हम निकाल रहे हैं। दूरी बराबर चाल गुणा समय। समय कितना लिया पहले व्यक्ति को पार करने में, 9 सेकंड। तो पहले तो डिस्टेंस हमारी ये निकली। अच्छा, दूसरे व्यक्ति को पार करने में जो दूरी तय की गई है वो कितनी दूरी है, तो आप देखेंगे स्पीड तो हमारी रेलगाड़ी की वही है, लेकिन दूसरे व्यक्ति की जो चाल है वो कितनी, 6 किलोमीटर प्रति घंटा है, और उसको जो समय लिया वो कितना लिया, 10 घंटा है। डिस्टेंस मैंने क्या बताया, दोनों ही बराबर तय करें, क्यों, क्योंकि रेलगाड़ी हमारी एक ही है। अब आप देखेंगे ये भी डिस्टेंस है, ये भी डिस्टेंस है, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। और बराबर क्यों हो जाएंगे, क्योंकि दोनों ही बराबर दूरी तय कर रहे हैं। तो इन दोनों को आपस में बराबर कर दीजिए। s-3 इंटू 9 बराबर s-6 इंटू 10। अब देखो यहाँ पर मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, जब आप कहीं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पर पढ़ेंगे ना, तो आपको मेरे प्यारे ये वाले 2 स्टेप में नहीं बताएंगे, आपको डायरेक्ट ही ये वाली लाइन बता दी जाएगी, और आप कंफ्यूज हो जाएंगे ये कैसे दोनों आपस में बराबर होगी। लेकिन मैं समझता हूँ कि अब आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये दोनों आपस में बराबर कैसे हो गए, क्योंकि ये दोनों के दोनों डिस्टेंस हैं, और दोनों के दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि दोनों को पार करने में दूरी बराबर तय करेंगी, इसलिए दोनों के दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब आपको कोई दिक्कत नहीं। तो एग्जाम के अंदर आपको यही वाला स्टेप अपनाना है, ये वाला नहीं। लेकिन इससे अपना तभी पाएंगे आप जब आपको ये दोनों स्टेप आने चाहिए, इसलिए मैं दोनों स्टेप बता के चल रहा हूँ। सॉल्व कर लेंगे। आप देखिए 9s माइनस 9-27 बराबर 10s माइनस 10-60, ठीक है। इसीलिए मेरी थोड़ी सी कैलकुलेशन भी ज़्यादा हो जाती है समझाने की वजह से। अब आप देखेंगे ये 9s से 10 की तरफ जाएगा तो s बचेगा, और ये 60 हमारा 27 की तरफ आएगा
तो 60 माइनस 27 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, 33 हो जाएगा, यानी हमारी स्पीड निकली 33 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा भाई, रेल की चाल ही पूछे, तो रेल की चाल निकला 33 है, सिंपल होगा, बी ऑप्शन है। ठीक है, 36 का क्या होगा, बी। बस ये था, कुछ नहीं है भाई। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 37। 37 क्या कहता है, दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से समांतर पटरियों पर जा रही तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी वाली धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है, तो तेज गति वाली गाड़ी की लंबाई कितनी। सिंपल है, ध्यान से समझो। अच्छा, सेम डायरेक्शन है, एक ही दिशा में, सेम डायरेक्शन। जैसे एक की गाड़ी की चाल है 60 और एक की कितनी है 40, इसकी 60 स्पीड है और इसकी कितनी है 40 है, सेम डायरेक्शन है। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो धीमी गति वाली जो गाड़ी है इसमें कोई व्यक्ति बैठा है और इस व्यक्ति को पार कर रही है कौन सी गाड़ी, जो तेज गति से चल रही है। भाई यही पार कर पाएगी, भाई धीमी गति वाली थोड़ी तेज को पार करेगी, जो गाड़ी तेज चल रही है वही तो धीमी गाड़ी को पार करेगी। तो जो धीमी गति से जो गाड़ी चल रही है उसमें जो व्यक्ति बैठा है उसको पार कर रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, जब कोई गाड़ी, वही वाला कॉन्सेप्ट पहला वाला है कि जब कोई गाड़ी किसी व्यक्ति को पार करेगी तो कितनी दूरी तय करेगी, भाई उसकी जो स्वयं की लंबाई है, वही तो भाई। तो स्वयं की लंबाई कैसे निकलेगी, डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। लेकिन ध्यान रखना है आपको यहाँ पर एक चीज का, सेम डायरेक्शन है और सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होती है, माइनस हो जाती है। तो 60 में से 40 माइनस करें कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। आंसर आपका प्यारे मीटर में आ रहा है, तो इस किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5/18 इंटू टाइम कितना है, कितनी देर में पार कर जाती है, 18 सेकंड में। तो 18 ये हो गया, 18 से 18 कैंसिल, 20 गुणा 5 यानी कि 100 मीटर आपका राइट आंसर, यानी कि फर्स्ट वाला हो जाएगा। बस ये वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38। ये क्या कहता है, एक रेलगाड़ी एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 30 सेकंड में पार करती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। आपको क्या बताया था पहली क्लास में, मैंने आपको बताया था जो भी लंबाई दे रखी है, जब कोई रेलगाड़ी एक पेड़ को पार करे और एक प्लेटफॉर्म को पार करे तो डायरेक्टली आप क्या करें, प्लेटफॉर्म की जो लंबाई है उसमें आप डिवाइड कर दें टाइम को माइनस करके एक दूसरे में से, 20 में से 30 माइनस करेंगे 10। अब ये मैंने कॉन्सेप्ट और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताई है पहली क्लास के अंदर, लेकिन यहाँ मैं ट्रिक बताऊँ, कॉन्सेप्ट अब नहीं बताऊँ क्योंकि पहली क्लास में बता चुका हूँ। यहाँ से मेरी क्या निकलती है, स्पीड निकलती है। क्यों, क्योंकि ऊपर तो मेरी डिस्टेंस है, ऊपर नीचे का टाइम, तो स्पीड बराबर क्या, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड हमारा क्या निकला, स्पीड निकला। लेकिन आप कहेंगे सर स्पीड कहाँ पूछी है, क्वेश्चन के अंदर तो रेलगाड़ी की लंबाई पूछी है, तो क्या हो गया, डिस्टेंस भी निकल आएगी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड निकली 10। अब टाइम लेना, अब आप कहेंगे टाइम कौन सा वाला लें, ये 20 वाला लें कि 30 वाला लें, आपका जो मन करे वो ले लो। मैं कहूँगा 20 वाला लूंगा, तो आप कहेंगे 20 गुणा 2 कितना, 2 सर। आप कह रहे हैं सर हम तो 30 वाला लेंगे, 10 गुणा 30 तो कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। आप करेंगे आंसर तो अलग अलग हो गए, मेरे पैर अलग अलग नहीं है, आंसर एक ही है। ये यहाँ पे पेड़ को पार कर रही थी, ठीक है, खंबे को पार कर रही थी, तो स्वयं की लंबाई के बराबर दूरी डायरेक्ट निकल आएगी। यहाँ प्लेटफॉर्म को पार कर रही है, तो ये जो है इसमें से हमको 100 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो रेलगाड़ी की लंबाई निकलेगी वास्तव, यानी कि 200 मीटर राइट आंसर आपका आ जाएगा। जहां से लेना चाहें ले सकते हैं, यानी कि आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 39। ये क्या कहता है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी एक विपरीत दिशा से आ रही 15 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी गाड़ी की लंबाई कितनी। ये भी तो सिंपल है, क्या दिक्कत है इसमें, क्या कर रहा है, एक विपरीत दिशा में एक दूसरे को क्या कर रही है, पार कर रही है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, लंबाई निकालनी है, यानी कि डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम। आप ध्यान से देखना, डिस्टेंस कितनी तय करेंगे, भाई रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करेंगे तो दोनों की लंबाई को जोड़ देंगे। एक रेलगाड़ी लंबाई एल है, 200 है सॉरी, दूसरी पता नहीं उसको हमने क्या मान लिया, एल मान लिया। डिस्टेंस बाय स्पीड क्या करेंगे, अपोजिट डायरेक्शन है तो स्पीड जुड़ जाएंगे। एक की स्पीड 90 है, क्या दूसरी की दे रखी है, दूसरी की नहीं है, कोई बात नहीं, दूसरी की एस मान लो। टाइम कितना है, 15 सेकंड, ये होगा। अब आप इसका आंसर नहीं निकाल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मेरे प्यारे दो चीजें अननोन हो गई, ना तो हमें गाड़ी की लंबाई पता और ना ही हमें स्पीड पता। हम लंबाई तभी निकाल सकते हैं जब हमें गाड़ी की चाल पता हो। तो इस
का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ज्ञात नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये होगा भाई। क्यों होगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। 40 कहता है चलती हुई रेलगाड़ी में बैठा हुआ एक यात्री बाहर 1 मिनट में टेलीफोन के 21 खंभे गिनता है। यदि प्रत्येक 2 खंभों के बीच की दूरी 50 मीटर है तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना भाई, टाइम तो दे रखा कितना, 1 मिनट है। डिस्टेंस नहीं पता तो डिस्टेंस निकाल लेंगे, 50 गुणा 20 का मल्टीप्लाई। आप कहेंगे खंभा 21 है, 20 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्यों करना अभी बताऊंगा भाई। भाई 2 खंभों के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। 21 खंभे के बीच की दूरी कितनी है, 50 गुणा 20 कितना हो जाएगा, 1000। क्यों किया अभी बताऊंगा भाई, ठीक है। 1000 ये कितना है, मीटर, और ये क्या है, मिनट है। मैंने दूसरी क्लास के अंदर आपको बताया था कि जब मीटर प्रति मिनट आ जाए उसको किलोमीटर प्रति घंटे में करना हो तो 3/50 से क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। आप देखेंगे ये 0 0 कट जाएगा और 5 से आपका ये 20 बार, और 20 गुणा 3 यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा आपका राइट आंसर यानी कि बी हो जाएगा। अच्छा, या मैंने 21 से गुणा ना करके 20 से क्यों किया, ध्यान से समझना। मुझे एक चीज बताना, यहाँ क्वेश्चन के अंदर बोला कि 2 खंबे के बीच की दूरी कितनी है, 50 मीटर है। मैं आपसे पूछूं उसने 3 खंबे गिने तो 3 खंबे के बीच की दूरी क्या होगी। आपके हिसाब से तो होनी चाहिए 50 गुणा 3 यानी कि 150, और मेरे हिसाब से होना चाहिए 50 गुणा 2 यानी कि 200। 3 खंबे के बीच की दूरी। तो मुझे एक चीज बता, एक खंबा ये हो गया, एक खंबा ये, और तीसरा खंबा ये, 3 खंबे के बीच की दूरी निकालनी। तो आप देखेंगे जब भी खंबा आप देखें यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 50, फिर यहाँ से लेके फिर यहाँ तक ये 50, यानी ये जो बीच वाला खंबा है ना, एक बार क्या हो रहा है, डबल ऐड हो रहा है। इस वजह से लास्ट में आके 1 माइनस किया है। अब आप समझ गए होंगे क्यों 20 से मल्टीप्लाई किया, 21 से नहीं किया। ठीक है प्यारे, आगे बढ़े। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 41 ये क्या कहता है, एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। एक रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चालों के बीच क्रमशः अनुपात क्या है। अच्छा, क्या दोबारा पढ़ने दो। एक व्यक्ति एक खड़ी हुई अच्छा, एक व्यक्ति है जो खड़ी गाड़ी को 5 मिनट में पार कर देता है, और एक रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चाल का अनुपात कितना। अब यहाँ से देखना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सच बता रहा हूँ, पर आप कर तभी पाएंगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। मुझे एक चीज बताना, ध्यान से देखना। एक रेलगाड़ी भाई यहाँ खड़ी हुई है, ठीक, स्थिर रेलगाड़ी है। अब एक व्यक्ति इस रेलगाड़ी को पार करेगा तो कितनी दूरी तय करेगा, इस रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी वही तो दूरी तय करेगा। इस रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी उतनी दूरी तय करेगा, भाई इसको पार करना है। तो कोई व्यक्ति यहाँ से चलेगा और यहाँ तक आ जाएगा तभी तो पार माना जाएगा। तो कितनी दूरी तय की, जो उसकी लंबाई है। ठीक है, मैंने मान ली एल। अब ये कह रहा है यही रेलगाड़ी जो उस व्यक्ति ने खड़ी गाड़ी को पार किया था, वही रेलगाड़ी एक खंबे को 48 सेकंड है। अब मुझे बताना, यही रेलगाड़ी एक खंबे को जब पार करेगी तब कितनी दूरी तय करेगी, तो ये भी उतनी दूरी तय करेगी जितनी उसकी स्वयं की लंबाई है। यानी कि उस व्यक्ति ने जो दूरी तय की और उस रेलगाड़ी ने जो दूरी तय की है, वो दोनों क्या की है, बराबर दूरी तय की है। समझ गए क्यों की है वो, समझ गए ना भाई, क्यों दूरी तय की है बराबर। तो दूरी क्या की, बराबर तय की है, दूरी बराबर तय की है। और जब दूरी बराबर तय की हो तो कौन सा रिलेशन, स्पीड डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी स्पीड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, टाइम पे हो जाएगा। यानी टाइम हमें दे रखा है 5 मिनट, लेकिन इसको जो है सेकंड में चेंज कर लो, क्यों, क्योंकि दूसरा वाला सेकंड दे रखा है। तो 5 मिनट का मतलब है 300 सेकंड, और दूसरा वाला कितना, 48 सेकंड। हमें पूछा चाल का अनुपात, तो चाल क्या हो जाएगी, 48 अनुपात कितना, 300। कट जाएगा ये, कितने से 4 से काट दें, 4 से हो जाएगा 12, और 4 से हो जाएगा 4 7 28, और 4 5 20, 3 चौके 12 और 3 से 25, यानी कि 4:25 आपका राइट आंसर, यानी कि सेकंड ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 42, सिंपल ही था भाई, ठीक है। 42 60 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से गतिमान 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। अब ये मेरे बताने वाला नहीं, आप लोग खुद कर सकते हैं इसे, ठीक है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 43, एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी। सिंपल क्वेश्चन है। देखो, ए कोई रेलगाड़ी है और एक बी रेलगाड़ी है, लेकिन जो बी रेलगाड़ी है वो क्या है, खड़ी है,
क्या है, खड़ी हुई है, यही तो बोला। एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी, स्थिर का मतलब खड़ा है, स्थिर रेलगाड़ी बी को 50 सेकंड में पार करती है तथा उसी गति से एक खंबे को 20 सेकंड में पार करती है। कौन सी, ए। और ए की लंबाई हमें दे रखी है 240 मीटर और समय कितना दे दिया, 20 सेकंड। तो क्या हम यहाँ से स्पीड नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाले। स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम कितना है, अरे क्या कर रहा हूँ, टाइम कितना है, 20 है। आप यहाँ से देखें ये कट जाएगा, यानी कि स्पीड निकलेगी 12 मीटर प्रति सेकंड। किसकी, ए की। ए की स्पीड हमारी निकल आई 12 मीटर प्रति सेकंड। ये पूछा बी की लंबाई कितनी है, कोई दिक्कत नहीं, लंबाई भी निकल आएगी। तो मुझे बताना, जब कोई गाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो कितनी दूरी तय करती है, यानी कि स्वयं की लंबाई है और जिसे पार कर रहे उसकी लंबाई हमें पता नहीं, बी की लंबाई हमें मान ली एल। तो इस डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी मीटर प्रति सेकंड, इंटू टाइम कितना है, 50 सेकंड। भाई दूसरी गाड़ी को जो पार करती है कितनी देर में करती है, 50 सेकंड। आप देखें 12 गुणा 50 कितना, 600। हमें एल निकालना है, तो 240 से 600 में से माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 260 मीटर। ये हो जाएगा बी, बस एल बराबर 260। ये राइट आंसर हो गया। क्या था, कुछ नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भाई, एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटे चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार किया। रेलगाड़ी की चाल कितनी है, क्या दिक्कत है इसमें भाई, सेम डायरेक्शन है, ठीक है। क्या पूछा, चाल, स्पीड पूछी है, तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी की चाल हमें नहीं पता, एस मान लिया। व्यक्ति की चाल कितनी है, 3 है, माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि सेम डायरेक्शन, बराबर डिस्टेंस कितनी तय करेगी, जो स्वयं की लंबाई है, इनटू टाइम कितना है, 33 सेकंड, बस। लेकिन ध्यान रखना है यहाँ पे एक चीज़ का, आंसर किलोमीटर प्रति घंटे में है, ये आपका मीटर है, ये सेकंड है, किलोमीटर, सॉरी 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 क्या कर दिया, सॉरी 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 ये डिवाइड होगा भाई। भाई चाल बराबर क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है ना, दूरी बट्टे समय, ठीक है। मीटर प्रति सेकंड है, आंसर किलोमीटर प्रति घंटा है, तो क्या करेंगे 18/5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। आप देखेंगे 3 से ये हो जाएगा ये 11 और 3 से हो जाएगा ये 100 और 5 से हो जाएगा ये 20 और 18 गुणा 20 यानी कि 360/11। ये 3 है, माइनस का तो इधर आ जाएगा भाई जब सॉल्व करेंगे। एस बराबर हो जाएगा 11×3 = 33 ये और 360 ये 393/11। आप देखिए 11×3 = 33, 6 बचेंगे 63 हो जाएगा, 11×5 = 55, फिर 8 से स्पल और 11 से डिवाइड, यानी कि 35 सही 8/11 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है, एक 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी एक अपने से विपरीत दिशा में चल रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 10.8 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी, ये भी तो सिंपल ही है भाई। यहाँ पर विपरीत दिशा है, सेम डायरेक्शन है, तो स्पीड क्या है, जुड़ जाएंगी, यानी एक की एस है दूसरी क्या है 60। भाई एक की एस हमने मान ली, निकालनी है उसकी। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, दूरी कितनी हो जाएगी, दोनों को ऐड कर देंगे, 180 और 270 450 अपॉन समय कितना 10.8 है, सेकंड है, ऊपर मीटर है, किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आ रहा है, तो 18/5 से क्या करते हैं मल्टीप्लाई, ये पॉइंट हटेगा ऊपर 0 बढ़ जाएगा, 18 से ये 10 बार कैंसिल कटेगा, 18 से ये 6 बार कैंसिल हो जाएगा, उसका 6 से कैंसिल करेंगे, 6 7 42, 3 बचेंगे, 6 5 30, 5 से फिर कैंसिल हो जाएगा ये 15 और 15 गुणा 10 कितना हो जाएगा ये 150, यानी एस बराबर निकलेगा भाई ये 60, इस 150 में से माइनस कर देंगे तो कितना निकलेगा 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास हो चुकी है कंप्लीट। आपको क्लास कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों के लिए जय हिंद, जय भारत।